नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 642वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 7 लेटर वाले वर्ड, यानी कि अगर जैसे आप गिनते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन जी हाँ 7 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरुआत होते हैं एफ से। एफ हमारा यहाँ पर जो है प्रीफिक्स वर्ड हो जाएगा और सभी वर्ड मीनिंग में एफ से ही शुरू होगा। तो देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है और इसे पढ़ने के लिए क्या सरल से सरल तरीका अपनाया जाएगा। तो वॉवेल पे ज़्यादा यूज़ करना होगा और उसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है जब जैसे जैसे लेटर्स की संख्या बढ़ते जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको ये बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप सीख पाते हैं इंग्लिश पढ़ने में, आपको कुछ मदद हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिए वैसे लोग को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपने घर में, ताकि सभी लोग पढ़ना सीख जाए, लिखना बोलना सब सीख सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज दोस्तों जैसा कि शुरुआत से ही है कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। देखिए पहला वीडियो जो जिन्होंने देखा है वो दूसरे वीडियो के हमेशा कहते हैं दूसरा वीडियो चाहिए, तो एक्चुअली वो खोज नहीं पाते। इसलिए आपको करना है कि गूगल में या यूट्यूब के माइक पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, या इसे लिख कर टाइप करके सर्च कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। अब देखिए सब कुछ विथ ईजी स्टेप होगा, क्योंकि जितने भी रूल रेगुलेशन है, ग्रामर के जितने भी रूल रेगुलेशन है, आप देखेंगे कि सब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए हैं। यानी कि आपको बस वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही यूज़ करने हैं, याद रखने हैं, या कहें कि उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप शुद्ध भी बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे। खैर अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रीडिंग कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सके अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो भी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और पहला ही जो है शुरुआत में ही मैंने लिया है थोड़ा सा, ताकि आप उबाऊ नहीं फील करें। और देखिए मान लीजिए कि आज इस क्लास के बाद, एक्चुअली जो ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो के समाप्ति के बाद अगर आप किसी भी टेक्स्ट को उठाते हैं और आपको कुछ नहीं पढ़ने आता है, तो अभी इसके पहले तक कुछ नहीं पढ़ने आता, तो अब पक्का जो है पढ़ेंगे, आपका जो है दिमाग और भी खुल जाएगा इंग्लिश वर्ड को लेकर कि कैसे इसे पढ़ना है। जी हाँ, अगर आप गांव से हैं, शहर से हैं, खासकर लड़कियां, महिलाएं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं और उनको ज़रूरत भी है, लेकिन अब अगर लड़के हैं तो आपके करियर में, आपका आगे बढ़ाने में बहुत ही काम आता है। थोड़े थोड़े वर्ड तो सभी को लोग पढ़ भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 99% वर्ड जो है एक्यूरेसी के साथ पढ़ना ही इंग्लिश पढ़ना माना जाएगा। देखिए कैसे पढ़ना है, तो देखिए ये इन है, कुछ वर्ड को दिमाग में रखना है कि वैसे ही इसे जैसा बोला जा रहा है वैसे ही पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस, देखिए यहाँ प्री जो है ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है ना, और ओ यू एस जो है हमारा सफिक्स वर्ड है, यानी कि पार्ट्स वर्ड है। ये पार्ट्स वर्ड, ये पार्ट्स, ये बार बार, अनेकों बार, कईयों बार जो है रिपीट होंगे। तो करना क्या है, इसे याद कर लेना कि ये पी आर ई प्री है, ओ यू एस को अस बोलते हैं। तो प्री, अब बचा दो ही ना लेटर, वी आई, तो प्रीवियस। अब देखिए चैप्टर, ई आर को अर बोलते हैं, टी के लगा साथ लगा टर हो गया, तो चैप्टर हो गया, ची एच ए पी चैप, टी ई आर एस टर्स, चैप्टर्स। वी हैव डिस, देखिए डिस ये वर्ड है, डिस्कस्ड, द सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेस, यहाँ पर साइज नहीं, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, यहाँ पर जब जेड रहता तो हो जाता। अब खैर देखिए, एंड कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये याद कर लीजिए, सन जो कि बहुत ही काम का है, बार बार रिपीट होगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिक्स्ड लीजेंड, सी ओ एम याद रखिए, कम ए भी रिपीट होता है, कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ए जी, देखिए एल को बोलते हैं अल, टी के साथ लगा तो टल, है ना, तो ये हो गया मेटल। चिलेट्स, ए के बाद जैसे ही ए आता है, ए के बाद ई आता है, तो उच्चारण ए का सिर्फ एक ही तरह से होता है, ए के रूप में, तो हो गया एल के साथ लगा ए तो ले हो गया, तो चिलेट्स, ठीक है, ऑफ सम ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, NIC निक हो गया, एसिड्स विद, देखिए विद
पिकोलिनिक। फिर से देखिए यहाँ पर जैसे निक यहाँ पर आया था, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो निक है यहाँ पर, यहाँ ये जो निक है, ठीक है, यही निक जो है यहाँ पर आ गया वापस। तो देखिए एक ही, यहाँ तो ऑर्गेनिक में था ना, यहाँ दूसरे वर्ड में के साथ आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ भी आप देख रहे होंगे दूसरा ही वर्ड है, लेकिन यहाँ भी निक आ गया। तो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करते हैं, बार बार रिपीट तो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एसिड है एंड क्यूनल, जी हाँ, तो क्यूनल, तो ये है क्यूनल और क्यूनल डिनिक, ठीक है, क्यूनल, यहाँ देखिए ये डीनिक हो गया, क्यूनल डीनिक। तो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं यहाँ से। और एल तो मैंने बोला ही, एल को अल बोलते हैं, इनके साथ लगा तो नल हो गया। यहाँ पर क्या लगा था, टी के साथ लगा था तो टल हो गया था। अब ये देखिए डीनिक हो गया। एसिड इन ऑर्डर, जी हाँ क्या है, ऑर्डर, तो इन ऑर्डर, ई आर को आर बोलते हैं, डी का साथ लगा तो डर हो गया, ओ आर ऑर्डर। टू एक्सटेंड, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एन डी को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेंड हो, एक्सटेंड दिस वर्क वी हैव टेकन, ई एन को एन बोलते हैं, के लगा तो केन हो गया। अब देखिए के के जगह यहाँ पर पी लिख देते तो क्या होता है, खाली सिर्फ पी एन पेन होता है, एम ई एन मेन होता है, टी एन टेन होता है, तो ये वर्ड बन जाते हैं ना। अब खाली यहाँ पर टेकन है, टी ए लगा हुआ तो टेकन हो गया। अब ए का उच्चारण एक रूप में क्यों हो रहा है, क्योंकि ए के बाद ही ई आ जा रहा है, तो ए का उच्चारण सिर्फ एक रूप में होता है, टेकन। ये ऐसा ही होता है, जब भी ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण सिर्फ ए के रूप में होता है, आ के रूप में नहीं, आ के रूप में नहीं, और ए के रूप में नहीं। क्या होगा, टेकन द ऑक्साइड, है ना, ऑक्स, ये ऑक्साइड, डी डेराइवेटिव, देखिए टी आई वी को याद रखिए, इसी भी पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसे कॉपी पे अलग से लिखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ये देखिए टिव है, तो टिव को टिव लिख लीजिए। ऑफ पिकोलिनिक एसिड को और डी नेटिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी के साथ लगा इसलिए टिंग हो गया। एविलिटी ऑफ पिकोलिनिक एसिड, ठीक है, एसिड एंड ऑक्साइड विद वेरियस, देखिए फिर से वापस वो यूएस यहाँ पर आ गया, वेरियस ट्रान, देखिए ट्रान एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया है, तो ट्रांजिशन, टी एन को बोलते हैं शन, एंड नन ट्रांजिशन मेटल, तो ये मेटल्स हैव बिन रिपोर्टेड, टी ई डी को बोलते हैं टेड, रिपोर्टेड अर्लियर ग्रेंथ एंड फर्नील्यूसो, ठीक है, स्टडीड, ठीक है, स्टडीड द डीपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द लैंथेनाइड्स। उसके बाद देखिए एंड प्रो, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, प्रोपोज्ड, यहाँ पे इसको जब बोला गया, दैट द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम इज नॉट इन्वॉल्व इन हो गया, यहाँ वॉल्व हो गया, इन्वॉल्व इन द चिलेट रिंग स्ट्रक्चर, देखिए ये भी याद रखिए, टी वार को चर बोलते हैं। मैं बात करूंगा इस पर भी, ये पार्ट्स पर भी, कि चर कहाँ, सन कहाँ, तो आप आगे बढ़िएगा तो भी आप देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप संतुष्ट हैं, अगर इससे आपको लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो में आगे ज़रूर बढ़िए और इसका प्रयोग कीजिएगा। नए जब टेक्स्ट उठाइए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, जैसा कि मैंने बताया या जो मेरे तरीका है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि वॉवेल, यह वॉवेल जो है, यह वॉवेल का उच्चारण हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। वॉवेल क्या है, वॉवेल अपने आप में जो है इंग्लिश का जन्मदाता कह सकते हैं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग का जन्मदाता है। इसी के थ्रू जो है एक्चुअली पूरा तो ए से जेड तक ही जो कारण है इंग्लिश वर्ड का, लेकिन हर एक वर्ड का उच्चारण अगर जो बदल जा रहा है ना, वो कारण है वॉवेल की वजह से। जी हाँ, तो मेन वो है, आपको एक ही जगह ए जो लिखेंगे, ए का कहीं अ के रूप में बोला जाता है, कहीं आई इस्तेमाल करते हैं। मैंने ए के बारे में बहुत बात किया, ए भी बोला जाता है। ई को ही कभी अ, कभी आ, कभी ई, कभी बड़ी, कभी ए बोल रहे हैं। आई का उच्चारण कभी अ हो जा रहा है, कभी आ हो जा रहा है, कभी ई हो जा रहा है, कभी बड़ी हो जा रहा है, कभी आई हो जा रहा है। और ओ का उच्चारण कभी अ हो जा रहा है, कभी आ हो जा रहा है, कभी ऊ हो जा रहा है, कभी ओ हो जा रहा है।
यू का उच्चारण कभी अ हो रहा है, कभी आ हो रहा है, कभी ऊ हो रहा है, कभी यू हो रहा है। इसे याद कर लीजिएगा तो भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए वर्ड मीनिंग पढ़ना, है ना। कभी डबल ओ का उच्चारण ये एक्स्ट्रा है, अ आ ऊ ओ और ऊ हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं बात करूँगा कि थोड़ा समझ लीजिए। एल से लेते हैं एक वर्ड, LAMP, क्या हो रहा है, लैम्प। तो इस लैम्प में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, लैम्प, है ना। LAKE, तो LAKE क्या होता है, लेक होता है, लेक में झील। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है। कारण क्या, अब देखिए ए के बाद कोई यहाँ पर ई नहीं आया है, लेकिन ए के बाद यहाँ पर ई आ गया है। इस वजह से ए का उच्चारण मात्र ए ही के रूप में हो, कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ए है, तो यहाँ पर आ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हो गया है ए के रूप में, तो लैम्प हो गया। तो इसी तरह से वर्ड पढ़ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे और समझने को मौका मिलेगा। अब देखिए ये वर्ड है और यहाँ ये देखिए, तो दोस्तों थोड़ा सॉरी से कर। तो देखिए ये जो वोवेल है, इसको वोवेल को मैंने लिखा है यहाँ मात्रा के साथ लिखा है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए कोई मात्रा मैंने नहीं दिया है, लेकिन बाकी सब के लिए लगभग आप देख रहे हो कि यहाँ मात्रा बगल में अ से लेकर है, उच्चारण जो जैसा था उसके अनुसार। अब इसे ए है, ए का मात्रा के साथ है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल है। अब देखिए यहाँ पर ए से वर्ड है, यहाँ पर ई से, यहाँ पर आई से, वहाँ पर ओ से, यू से और डबल ओ से वर्ड है। अब देखिए कंपनी एक वर्ड लिखा है, ये पता है आप सभी लोगों को, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी उनको पता आता है कि भाई COMPANY कंपनी है, और नहीं जानते तो जानिए यहाँ पर कंपनी है। तो जो वर्ड पहले से जानते हैं उन्हीं वर्ड्स को पहले लेकर प्रैक्टिस करेंगे। जब क्या होगा कि आपका दिमाग देखिए सब कुछ समझने मतलब कि लायक है, आप समझ सकते हैं। तो समझने के लिए पुराने वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। जब पुराने वर्ड पे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में उच्चारण उसका जो है क्रिएट होने लगेगा, एक्चुअल उच्चारण लगभग होने लगेगा। फिर भी जो अंग्रेजों ने जैसा वर्ड बोला है वैसा ही तो बोलना होगा, लेकिन आपका दिमाग में खुद ब खुद वो आने लगेगा, अरे इसको तो ये ही पढ़ सकते हैं, इसको ये पढ़ सकते हैं, है। जैसे कंपनी है, कंपनी में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर अ है, कंपनी में यहाँ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। यहाँ देख रहे मात्रा से पता चल ही जा रहा है हिंदी में। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए आकार है, यहाँ भी आकार है, आ हो गया। लेन में एक का उच्चारण एक रूप में हो रहा है, तो एक है ना, यहाँ पर देखिए एक है, ए का मात्रा है और ये एक रूप में उच्चारण हुआ। कैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, देखिए यहाँ पर मात्रा है, ए के रूप में हुआ ना। अब पर में चलते हैं, पी आर पर का ई, पर में ई जो है, ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, तो ये देखिए यह है। कभी कभी पी आर पर को ही पार बोलते हैं, तो ऐसा लोग उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर आ हो जा रहा है, तो खैर करेक्ट उच्चारण है नहीं, ये तो समझना होगा। प्रीफिक्स जो है, ये प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है देखिए यहाँ पर है, छोटी के रूप में हो जा रहा है, और यही जो है बड़ी के रूप में हो जा रहा है। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ए पेन, तो ए भी है, यहाँ भी है, ए से भी जो है ए आ जा रहा है यहाँ पर, और ई से भी ए आ जा रहा है। तो दोनों समानता है, लेकिन स्पेलिंग तो अंतर है, यानी कि बोलेंगे एक ही तरह से लेकिन लिखेंगे दो तरह से। एस आई एस आर में आई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में यहाँ पर हो रहा है, देख रहे हैं फिग। टीन में आई का उच्चारण ये बड़ी के रूप में यहाँ भी देख रहे होंगे आप मात्रा के साथ। प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, ये आ पहले आ है फिर छोटी ही है। अब देखिए प्राइम, टाइम, लाइन, राइन, बहुत सारे वर्ड बनते हैं ना इस तरह से। तो देखिए ये टाइम है, SIGN की बात करते हैं तो यहाँ पर साइन हो जाता है, तो आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। शन, OUT आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण जो है TONE, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। SUN सन में ओ का उच्चारण, सन में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में हो रहा है। SUN सन में यू का उच्चारण अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण जो हो रहा है ऊ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है EU के रूप में, यहाँ पर EU, यहाँ मात्रा से पकड़िए। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड बोलते हैं, अ के रूप में हो रहा है फ्लड। यही जब डबल ओ जो यहाँ पर ROOM रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है, तो हो गया रूम, यहाँ भी देख रहे होंगे। तो ये आपको अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है उच्चारण। दूसरी बात कि आप पुराने वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग सही पढ़ने के लायक हो जाएगा।
ये गारंटी है इस आप, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, मेहनत तो आप ही को करना होगा। देखिए कोई भी लेवल में हो आपका, ये कभी इंग्लिश आपने भले ही स्कूल में नहीं पढ़ा हो या आप स्कूल भी नहीं गए हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि करेक्ट उच्चारण हो सके, करना आ जाए, तो ये तरीका यही होगा। इससे अच्छा तरीका कोई आपको पूरे दुनिया में बताने वाला नहीं है। आप जाएंगे, आप दे दीजिए फीस, तो भी आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो भी इंग्लिश सीखने जाएगा उनको एडवांस लेवल से सिखाया जाएगा। रूल रेगुलेशन, ग्रामर के बुक्स, फ्रेजेज, है ना, ईडियम्स, ये सब बताया जाएगा, आपके माथे से जो है ऊपर से निकल जाएगा। तो वैसा ना करें, धीरे धीरे मेरे साथ अगर सीखेंगे तो सही में सीख जाएंगे। चले आगे देखते हैं। ये एक वर्ड है और इसी पे आप देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है। पहले मैंने तो बहुत तोड़ कर बताया, लेकिन लगता है कि लोगों को वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था या इंटरेस्ट नहीं है उस तरह समझने के लिए, तो मैंने यहाँ से और सिंपल तरीके से लेके कि आप पढ़ रहे हैं। ये वर्ड है फ्लफी, फ्लफी, ठीक है, फ्लफी, डबल एफ है, फ्लफी। दूसरा देखिए फेटफुल, फेटफुल, फेटफुल। फिर देखिए फॉरफिट, फॉर फिट। फिर देखिए फ्लैटर, फ्लैटर, फ्लैटर। फाइनीज, फाइन, जैसे चाइनीज होता है ना, चाय, सी एच बस कर देते हैं यहाँ पर, सी एच यहाँ पर कर देते हैं तो ज़्यादा चाइनीज। आप देखते हैं वो चाइनीज़ वर्ड, तो नहीं तो यहाँ से समझ लीजिए चाइनीज़ कैसे लिखा आता है। तो ये गया फाइनीज, चाइनीज, तो फाई नीज, है ना, फाइनीज। नेक्स्ट है फॉर वेंट, ई एन टू वेंट बोलते हैं, फॉर वेंट। फॉर्जरी, फॉर्जरी। फायर आर्म, फायर आर्म, फायर आर्म। फिशरी, फैक्शन। देखिए टी एन को याद रखिए, सन बोलते हैं इसे, फैक्शन। ई एन टू क्वेंट बोलते हैं, वी के साथ लगा तो वेंट, टी के साथ लगता तो टेंट, आर के साथ लगता रेंट, एल के साथ लगता लेंट, एम के साथ लगता तो यही एंटी मेंट हो जाता है। ई आर को अर बोलते हैं यहाँ, या जिसके साथ लगाइए तो उसके साथ वो बदल जाता है, टर है, टर है, लर है, जर है ना, कई तरह के बन जाते हैं वर्ड। जैसे यहाँ पर देखिए दर बन जा रहा है, टी एच ई आर, दर, है ना, ई आर को यहाँ पर है तो फीदर है, बड़ी ई ए को बड़ी कार के रूप में पढ़ा जाता है हमेशा, फीदर, है ना, फीदर है। तो ये याद रखिए, टर, एंट, उसके बाद सन, आर, तो आर ये हो गया, यहाँ टी एच है, दर हो गया, एम रहता तो मर हो जाता है, एल रहता तो लर हो जाता है, पी रहता तो पर हो जाता है, जैसे पी आर पर मैंने बताया भी था आपको, एस रहता तो सर होता है, जर भी हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा है फेस्टिव। तो टी आई वी ई को क्या बोलते हैं, टिव बोलते हैं, एफ ई एस, फेस हो गया, फेस्टिव। देखिए ए, एक्चुअली ए यहाँ के बाद ए के बाद सी आया, तो चाहे ए का उच्चारण क्या होगा, सिर्फ ए के रूप में होगा, और ई का उच्चारण कुछ नहीं हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो सी को सब पढ़ जाएंगे, तो यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में होता है, एफ यू आर फर हो गया, और एन ए सी को नेस बोलते हैं, फर्नेस। फ्रीजर, ई आर को आर बोलते हैं, जेड लगा जर हो गया, तो ये हो गया फ्री, ये हो गया जर, फ्रीजर। फेंसिंग, फेंसिंग, आई एन जी किंग बोलते हैं, सी के साथ लगा तो क्या हो गया, सिंग हो गया, फेंसिंग। फर्दर, 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 है ना, एफ यू आर फर, टी एच ई आर, टी एच ई आर, दर हो गया, फर्दर, क्या हो गया, फर्दर। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ए आर डी को अर्ड बोलेंगे, अर्ड, तो डब्ल्यू के साथ लगा वर्ड हो गया, तो ये हो गया फॉरवर्ड। नेक्स्ट है फॉरेन, फॉरेन, जिसमें जी जो है साइलेंट है, एन का ही उच्चारण होता है, जी क्या है, सिर्फ लिखने के लिए आ जा रहा है। अब भाई ऐसा क्यों किया गया है, ये अंग्रेजों से ही पूछा जा सकता है कि भाई जब एन को ही एन बोलना है तो जी क्यों लिख रहे हैं। जैसे साइन में, फॉरेन में, ये सब आप वर्ड देखते होंगे जहाँ पर जी का उच्चारण ही नहीं होता, कुछ साइलेंट रख दिया जाता है। साइलेंट रखने का क्या, इसके पीछे क्या कारण है, ये आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ के लोग नहीं समझे हैं, क्यों, ज़रूरत ही नहीं, इसका सुधार होना चाहिए। अब देखिए फियांसे, सॉरी फियांसे नहीं, फिनांस, तो फाइनेंस हो गया, फाइनेंस, फाइनेंस, यहाँ पर आई लिख लीजिए, फिनांस नहीं, लोग फिनांस भी बोलते हैं, तो फाइनेंस कहिए, फाइनेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, इनके साथ लगा तो नेंस हो गया, तो फाइनेंस, ठीक है।
फाइनेंस हो गया, फाइनेंस। फाइनेंस के बाद देखिए फेडरल, फेडरल, एल को अल बोलते हैं, अल अगर लगा तो क्या हो गया, रल, तो फेडरल क्या हो गया, फेडरल। नेक्स्ट है फैल्यूअर, एल यू आर ई को बोलते हैं अर, लर, है ना, तो ये फैल्यूअर। नेक्स्ट है फीचर, देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, इसे याद रखिए चर, फीचर, फीचर। नेक्स्ट है फियांसी, फी आन सी, फियांसी, जैसे फैंसी होता है वैसे फैंसी हो गया। फायर, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो फायर, फायर फ्लाई हो गया। फरमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया ना। यहाँ पर देखिए आपने बताया था मैंने, भी के साथ था तो वेंट हो गया था, तो एम के साथ तो मेंट हो गया, तो ई आर को आर बोलते हैं, फिर लगा तो फर हो गया फर्मेंट। लेकिन आर का उच्चारण घसीट कर ही करना होगा। फल, ठीक है, फलक्रम, फैटी, फैटिग्यू, फ्रीमैन, फॉरगिव, पुलिस, फादर। देखिए ये फादर है, फादर नहीं आया, फादर, फादर। अब इसका क्या मतलब है आप समझिए कि फादर में सिर्फ आर नहीं रहता है और फादर में यहाँ आर आ गया है। फुटेज, ए जी को एज बोलते हैं, टी खत लगा तो टेज हो गया, फुटेज। फाउंड्री, फाउंड्री, एफ ओ यू एन, फॉन हो गया, डी आर वाई को ड्राई बोलते हैं, तो ड्राई नहीं है ड्री पढ़ेंगे, फाउंड्री। तो दोस्तों ये था कैसे वर्ड्स को पढ़ा जाता है। अगर वर्ड यहाँ पर समझ रहे हैं तो बहुत इजी है, नहीं तो अब डिटेल में चलूँगा ताकि और भी क्लियर हो सके। जैसे अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए कि अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं अल्फ़ाबेट, एक क्वेश्चन है आपके, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ए से जेड तक जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर होते हैं, ये आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। इसमें ए ई आई ओ और यू जो है ये हमारा वॉवेल पार्ट है, और इसे वॉवेल पार्ट में जो है 5 जो संख्या है इसी पे सारे सारे वर्ड मीनिंग सेट किए गए हैं। जैसे ए आई ओ यू है, क्रमशः इसे फिंगर पे याद कर लीजिए, फिंगर है। पहले तो शुरू में क्या होता है कि ये ही याद नहीं होता, याद करने के लिए बोलते हैं तो भूल जाते हैं लोग वॉवेल किसे करते हैं, तो ए ई आई ओ यू फिंगर पे याद कर लीजिए। इसे 4 से 5 तरह से बोला जाता है, ये मैंने ही शुरू में ही बता दिया था, फिर मैं बताऊँगा ताकि याद रहे। अब ये जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट पार्ट है, और ये संख्या 21 है जो कि अब ए आई यू को छोड़कर है। इसे डिटेल में देखते हैं कॉन्सोनेंट को। तो कॉन्सोनेंट जो है जो कि ए आई यू को छोड़कर है, इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट ही बोला जाता है। और बी को यहाँ पर ब उच्चारण करते हैं, सी को बोलते हैं क श, डी को ड द, एफ को फ, जी को बोलते हैं सो ग ज, है ना, ग ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को मा बोलते हैं, एन को ना ण बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। देखिए यहाँ पर सी और के लिए क ही उच्चारण हो रहा है ना, दोनों के लिए तो क ही उच्चारण हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, इजी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र ड बोलते हैं, एस को सत बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप ज ही इंग्लिश वर्ड में देखेंगे, ज। जैसे यहाँ पर अगर बोल दिया जाए आर एस ई, तो यहाँ पर ये वर्ड यहाँ निकल कर आ रहा है राइज, यानी एस को यहाँ ज बोला गया है, क्या बोला गया, ज। जैसे कि डब्ल्यू ए एस को यहाँ पर जो है एस में को ज बोला जा रहा है। या ईज देखिए, राइज देखिए, बहुत सारा वर्ड, शूज देखिए। अब इसके टी को ट बोलते हैं, टी को च और स ही बोलते हैं। जैसे कि टी यू आर ई को यहाँ पर चर, और टी यू एल को बोलते हैं च्वल, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सियल। तो यहाँ पर जो है श और यहाँ पर जो है च उच्चारण हो रहा है ना। तो दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे कई वर्ड मीनिंग बनते हैं, जैसे कि फर्नीचर, एक्चुअल, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, तो ये सब वर्ड मीनिंग है। वी को व बोलते हैं, डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज झ आदि बोला जाता है। तो दोस्तों एक और ध्यान आपके दिमाग में एक बात चौंकाने के लिए कि PATIENT को इसे क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग बताइए। और इसमें बताइए कि अगर पढ़ पा रहे हैं तो इसमें कौन सा लेटर आ जा रहा है ना।
खासकर इसके लिए मैं बता रहा हूँ टी आई को यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, कौन सा अक्षर पढ़ा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए वॉवेल, वापस मैं आया हुआ वॉवेल पर। वॉवेल अगर आपके दिमाग में है तभी आप किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। तो ये है और वॉवेल। अब इसके बाद वॉवेल का उच्चारण तो आप देख ही रहे हैं। वर्णमाला पे मैं बात करता हूँ। वर्णमाला जिसकी संख्या अगर कह दी जाए तो 50 में एक ही बार कर देता हूँ। इसमें 14 जो है स्वर का और जो 36 जो है व्यंजन में आएंगे। इसे स्वर कौन कौन सा है? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अ आ ई उ री। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर है इसका इंग्लिश। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए सिंगल ए, आई के लिए ई, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी ओ के लिए डबल ओ, आर ई के लिए आर ई आर आई, और बड़ी डी के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए क्या होता है? ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ आओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आ के लिए एच। ये है। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हैं, कहीं का पता लिखना चाहते हैं, या आप मैसेज करना चाहते हैं, वो मैसेज कहीं भी कर सकते हैं। अगर मैसेज करना सीखना चाहते हैं तो ये स्वर और ये जो हमारा व्यंजन है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आप अगर याद रहता है तो आप किसी भी तरह के मैसेज को करने में योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। वो तरीका है यहाँ पर मैं बताता चलता हूँ। जैसे कि कल रात फोन नहीं किए, है ना, तो ऐसे लिखेंगे KAL कल, है ना, रात फोन, है ना, या कॉल, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फोन नहीं HIN है, नहीं किए। इस तरह से ही तो मैसेज करते हैं। ये सब कैसे लोग सीखते हैं? यही स्वर और व्यंजन की सहायता से। इसके लिए इंग्लिश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये मैसेज लिखना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ स्वर और व्यंजन पे अपना पकड़ बना लीजिए, तो आप किसी तरह का इंग्लिश जो है हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। अब देखिए ये व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा है। ये तो इंग्लिश की बात है, हिंदी में पहले समझ लीजिए। क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड न त थ द न त थ प फ ब म य र ल ब त ला व श, यहाँ 11 तक है। यहाँ देखिए इसको जो है तालाबेश बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श, इसको दंत स, ये उच्चारण होता है अगर नहीं जानते हैं तो। अब देखिए क है तो ये अपने आप में अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें अ जोड़ देते हैं, तब ये हो जाता है पूरा क। ऐसे ही लिखते हैं। अब क में अगर लिखना है आ तो यहाँ पर आकार आ कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा का। लिखना है ई तो यहाँ पर कर देंगे क प्लस ये, बाकी ये रहेगा, तो ऐसे जाके ई हो जाए की। बड़ी की ई लिखना है तो इधर से कर देंगे तो हो जाता है बड़ी की। तो ये है कि ऐसे ही से लिखा जाता है। तो याद कर लीजिए इसे अच्छी तरह से, के से क। एक और तरीका याद करने का मैं बताता हूँ कि दूसरा, जी हाँ, सो देखिए के के बाद तो के आ रहा है, जी के बाद जी आ रहा है, CH के बाद CH आ रहा है, जे के बाद JH आ रहा है। इसे पकड़, टी के बाद TH आ रहा है, डी के बाद DH आ रहा है, पी के बाद PH आ रहा है, बी के बाद BH आ रहा है। बाकी सिंगल है, याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो है बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ये आपको मिल जाएगा कॉन्सोनेंट में भी। कहाँ? कॉन्सोनेंट वाले में भी ये मिल जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे। ये भी कॉन्सोनेंट में रिपीट होते हैं, तो देखेंगे ध्यान से कहाँ कहाँ क्या क्या रिपीट होते हैं कॉन्सोनेंट में, तो वहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है। बाकी आपको विशेष रूप से ये याद रखने होंगे ताकि आप अच्छे से किसी का नाम लिख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। और वीडियो को एक जो हमारा चैनल है इसी से रिलेटेड, मतलब प्ले स्टोर से अगर आप हमारे इसी नाम से अगर टाइप करते हैं ओमनीसेंट, तो आपको हमारा एक ऐप भी मिल जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी है, टच करके कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर मेरी मेहनत से आपको कुछ ज्ञान थोड़ा सा मिल रहा है तो आप ज़रूर हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। कॉपी पे, एक और बात, कॉपी पे जरूर नोट करते चलिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद।
थैंक्स अगेन।